दोस्तों नमस्कार। आज की बात करते हैं आदतों पर, क्योंकि आदतें जो है वो मनुष्य की असलियत बता देती है। तो आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो एक ऐसे ही राजा की है। एक राजा के दरबार में एक आदमी अपनी नौकरी मांगने के लिए आता है और उससे उसकी काबिलियत राजा पूछता है। तो वो कहता है कि राजा जी, आदमी हो या जानवर, मैं शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूं। तो राजा उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना देता है और कहता है कि आपकी काबिलियत का टेस्ट भी हो जाएगा। अब कुछ दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। तो उसने कहा, राजा जी, ये घोड़ा जो है वह नस्ली नहीं है। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि राजा ने वो घोड़ा एक घोड़े वाले से जंगल में खरीदा था। तो उसको बुलाया और पूछा। तो उसने कहा कि राजा साहब, ये घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी मां जो थी वो मर गई, इसलिए ये गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ और उसके साथ पला बढ़ रहा है। तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है? तो नौकर ने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा जो होता है वो घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। भाई राजा जो थे वो उस नौकर की काबिलियत से बड़े खुश हुए। उसने नौकर के घर पे अनाज, घी, भेड़, बकरियां ये सब इनाम के रूप में भिजवा दिए और उस नौकर को अपनी रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उस नौकर को बुलाया और अपनी रानी के बारे में उस नौकर से राय मांगी। तो उसने कहा, देखिए राजा जी, तौर तरीके से तो रानी जैसी है, लेकिन पैदाइशी नहीं है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया और सारी बात पूछी। तो सास ने घबराते हुए कहा, देखो बेटा, देखो दामाद जी, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में मर गई। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया, गोद ले लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला? तो उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान को दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल भी नहीं है। राजा जी, बुरा मत मानिएगा। राजा बड़े खुश हुए और फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़, बकरियां उसको बतौर इनाम में दे दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात भी कर लिया और वक्त ऐसे ही गुजरते गया। फिर राजा ने नौकर को एक दिन फिर बुलाया और अपने बारे में पूछा। तो नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूं राजा जी। राजा ने वादा किया कि कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो उसने कहा, देखिए राजा जी, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका जो चाल चलन है वो राजाओं जैसा है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुके थे राजा। तो राजा सीधा अपनी मां के महल में पहुंचे और मां से कहा कि मां बताइए बात क्या है। तो मां ने कहा, बेटा ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला, लेकिन तुम राजा बहुत अच्छे हो। राजा ने सारी बात सुनी और नौकर को फिर से बुलाया और पूछा, अरे मेरे भाई, मुझे ये बता कि तुझे सब कैसे पता चला? तो उसने कहा, देखिए राजा जी, जब राजा किसी को इनाम देते हैं ना, हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां और खाने पीने की चीजें देते हो। अरे ये रवैया किसी राजा का नहीं होता है, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि किसी इंसान के पास कितनी भी धन दौलत, सुख संपत्ति, रुतबा, इल्म, बाहुबल, ये जो भी ये सब बाहरी दिखावा है, इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। इसलिए अपनी नीयत सही रखें, अपनी आदतें सही रखें, अपना व्यवहार लोगों से सही रखें, क्योंकि यही बात है जो आपको, आपके खानदान को और आपके संस्कारों को परिलक्षित करती है। नमस्कार।